हम सभी अपनी जिंदगी में चाहते तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा ही हो। हर हालात से लड़ने के लिए मानसिक रूप से हमारा मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और अपने जीवन में बदलाव कर पाते हैं। जो इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं होता वो कभी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि वक्त तो कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन उस बुरे वक्त में हम कैसे उन हालातों से डील करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आपको कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन पूरी तरह से हिला कर रख सकती है। ना तो ऐसे लोगों को खुद पर भरोसा होता है और ना ही वो समझ कि इन हालातों से निकलना कैसे है। जीवन में आपको बड़े फैसले लेने के लिए और मुश्किल हालातों से निपटने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। खुश रहना नेसेसिटी है और ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट भी। अगर आपका खुश रहना सिचुएशन बेस्ड है, तो ये बताता है कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। आप इसे बदल सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 नियम बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप किसी भी हालात से बाहर आ सकते हैं, कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सिर्फ वही है जो अपने फैसलों से कभी ना हिले, अपने कमिटमेंट्स पर रहे। बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, कोई भी मौसम क्यों ना हो, इनके रास्ते को वो कभी नहीं रोक पाता। और इसके लिए जरूरी है इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति, जो बताती है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप में लड़ने की क्षमता है, गिरकर उठने की भी ताकत है। चलो इसे और डीपली समझते हैं। कोई भी विचार आपके मन में आता है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी ऊर्जा से भर जाती है, लेकिन अगर वही एक विचार नेगेटिव है तो आपका शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है। इससे ये बात तो साफ होती है कि आपके विचार ही आपकी ऊर्जा, आपके शरीर और आपके मन को कंट्रोल कर रहे हैं। विचारों पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अपने विचारों पर नजर रखना शुरू कीजिए, क्योंकि यही विचार आपकी ऊर्जा को या तो बढ़ा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। इसी से जुड़ा है हमारा पहला नियम। जो हो चुका है उसे जाने दीजिए, उसके बोझ को ढोकर अपने आज को खराब मत कीजिए, क्योंकि जो हो चुका है वो आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन उन पास्ट के विचारों से आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को खराब कर देंगे। जीवन में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इसीलिए उन चीजों को वो जैसी हैं या जैसी हो चुकी हैं पूरी तरह से उन्हें स्वीकार करिए और अपने आप को गिल्ट से आजादी दीजिए। कई बार हमारे साथ हुए धोखे या कुछ बुरी यादें हमारे दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ देती हैं जो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन ये भी समझिए कि अगर आप अपना भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो आपको उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को वो जैसे हुए हैं उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। जो हुआ उन हालातों के लिए खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करिए, क्योंकि यही सही भी है और आपके लिए जरूरी भी। दूसरा नियम, हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम और हर्ट होने का कारण है हमारी लोगों से और अपनी जिंदगी से लगाई हुई उम्मीदें। ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम खुद ही क्रिएट करते हैं और इसमें फंसे ही रहते हैं। बार बार हम खुद इस लूप को रिपीट करते हैं। ईश्वर ने इंसान को कर्म करने के लिए बनाया है, ना तो पास्ट उसके हाथ में है और ना ही भविष्य, सिर्फ वर्तमान है जिसे वो बदल सकता है। इस दुनिया में हम सब अकेले ही आए थे और जाएंगे भी अकेले ही, लेकिन इस बीच के सफर में हम सहारा ढूंढते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढते हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोगों पर डिपेंडेंसी को बना लेना और उनके बिना सरवाइव ना कर पाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो हमें दुख पहुंचाती हैं। इसीलिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम करने की जरूरत है। हमेशा गिवर बनिए। आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, तो इसे पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तीसरा नियम, फेलियर से मत डरिए। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगी कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, चाहे वो हमारे बस में हो या फिर ना हो। हम उम्मीदें लगाते हैं, वो उम्मीदें टूटती हैं और हमें दुख होता है और धीरे धीरे इंसान कमजोर पड़ता जाता है। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वो इंसान असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर होता है। डर आपके मन में वो विचार भी ले आता है जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुकात नहीं होता।
आपके आत्मबल को गिरा देता है और आत्मबल और विश्वास के गिरते ही आप असफलता की ओर आगे बढ़ने लग जाते हो। इसीलिए जिस भी लक्ष्य के लिए मेहनत करो तो कोई शंका अपने मन में मत रखो। सफलता के लिए आत्मविश्वास और आपका कर्म जरूरी है। अगर कुछ एक भी कम हुआ तो आप असफल ही होगे। इसीलिए सारी चिंताएं और डर को छोड़कर सिर्फ मेहनत करो। चौथा नियम है, संघर्ष इंसान को तपाकर ही हीरा बनाता है। जिस इंसान ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है वो हर हालात का सामना आज कर सकता है। संघर्षों ने इंसान को कमजोर नहीं बनाया है बल्कि मजबूत बनाया है, हर हालात से लड़ने की ताकत दी है। इसीलिए खुद को और अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए। आप में वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल से लड़ने की क्षमता रखती है। पत्थर पर जब बार बार हथौड़ा चलता है तभी वो एक खूबसूरत मूर्ति में तब्दील होती है। जब तक सोना तपता नहीं है तब तक उससे आभूषण नहीं बनता है। इसीलिए अपने जीवन में जो संघर्ष आपने किए हैं उन्होंने आपको बेहतर ही बनाया है, और जो संघर्ष आने भी वाले हैं उनके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यही आपको हीरा भी बनाएंगे। पांचवा नियम, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए, ना कि दूसरों से पूछें कि आपके लिए क्या सही है। सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपनी। हर व्यक्ति आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सलाह देता है। उसके जीवन की अलग जर्नी है और सही गलत की परिभाषा भी अलग है। जरूरी नहीं जो बातें वो दूसरा व्यक्ति आपको बता रहा है वो आपके लिए सही ही हों। और अगर आपका स्वभाव दूसरों की सुनने का बहुत ज्यादा है तो जीवन में आप भटकते ही रहेंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप सही हो या गलत ये आप बेहतर जानते हो। इसीलिए कभी भी किसी की बातों में मत आइए, अपने आप को भ्रमित मत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने फैसले खुद लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये 5 नियम अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत बना लेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।